पहले बजता था, स्लाट कहते थे उसको। कितना मधुर था वो। और उसके बाद अब विदेश में गया तो हमारा भारतीय दिव्य संगीत जो सात सात सुरों का सम्राट था, भारतीय संगीत महाराज विदेश में जाकर के हो गया पॉप। हाँ, लॉलीपॉप। वो कौन सा गीत है? हाँ, कौन सा है? कान्हा की बजे बसुरिया मोहेला तीनों नगरिया कान्हा बवरिया। बस अच्छा ठीक है, बजा लो भाई। नहीं, मामा का हाथ रुकेगा नहीं। देखो तो पुराने गीतों में कितना रस रहता था। और आजकल के बच्चे गिटार बजाते ना, तो गिटार में आप परीक्षण कर लो महाराज, घर में एक तरफ पॉप म्यूजिक बजाओ, एक तरफ शास्त्रीय संगीत बजाओ, और दो बर्तनों में मिट्टी के महाराज धान बो दो, गेहूं बो दो महाराज, दोनों को देखो 15 दिन के बाद बराबर सेवा करो, तो देखो पॉप म्यूजिक वाले के जो बर्तन में होंगे ना, वो अंकुर तो आएगा, लेकिन एक इधर कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा। तेरे मस्त मस्त दोने गले गए थे, तेरे दिल गले गए थे, तेरे मस्त मस्त दो। और महाराज जिस पात्र में शास्त्रीय संगीत जिस बर्तन की तरफ बजा होगा, हाँ गिटार में, यही तो बजता गिटार में, हाँ ताकते रहते हैं तुझको, ताक तो हम भी रहे, ताकने में अंतर है। हाँ शुक्ला जी बजाते हैं। ताकते रहते सवेरे, अरे संध्या कालीन बेला में भगवान सूर्य के दिव्य तेज का अवसर है महाराज, संध्या करनी चाहिए, जो जीवन का सार है। और कैसे पागल लोगों ने बेड़ों में गीत बनाने में संकोच भी नहीं किया, शर्म भी नहीं आई। सांझ सवेरे लोग तो शाम सवेरे कुत्तों को ताकते हैं, लेके घुमाने जाते हैं ना कुत्तों को। हाँ। महल बनाया 1 कोटी का मोटा बंगला पुणे में, आर्मी कैंट में, आर्मी एरिया में, बहुत एक ऑफिसर गली है, कितने सुंदर सुंदर महाराज महल बने हुए हैं, बंगले ऑफिसरों के। और उधर अगर गेट से एंट्री हो जाओ, मालूम था हमारे एक राय जी करके हैं, उधर के हैं पंजाब के कर्नल राणा, तो उनको मालूम था महाराज जी अगर आएंगे और यहाँ से प्रवेश करेंगे तो खटिया खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने जल्दी नौकर को बोला था फोन करके, लेकिन हटाने का ध्यान नहीं रहा। इतने बढ़िया मोटे चंगले बंगले बने, लेकिन भीतर जैसे हमने प्रवेश किया तो बंगलों में, किसी बंगले में गेट इतना सुंदर लगा, कोई ऐसा बंगला नहीं खाली मिला जिसमें ये गंदा शब्द ना लिखा हो। लिखा क्या? अरे किसी की बदनामी करने से क्या फायदा होगा। बढ़िया सुंदर बंगले बने, लाखों रुपए का गेट में हमारा दोनों साइड में 100 लैंप, पूछो मत, बाहर गार्डन, और हरे दिव्य गमले ला करके महाराज बढ़िया फूल लगाए। गेट देखो तो मन प्रसन्न हो जाए, लेकिन गेट में लगा रखा है छोटा सा नेम प्लेट में नाम होना चाहिए खुद का, कर्नल BS राणा, तो लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान। विचार करो, लिखा हुआ है उसमें कुत्तों से सावधान, मानो घर में सब कुत्ते ही रहते हैं। विचार करो कितनी गंदी बात है। इसलिए आप लोग ऐसा मत करना, ठीक है? कुत्ता पाल, अरे माता पिता को घुमाने के लिए सवेरे मॉर्निंग वॉक करने का टाइम नहीं है। हमने पुणे में अभी कार्यक्रम किया ना, देखा उधर गली है ना, वो कौन सा एरिया है उधर, भोसरी एरिया में
वो गली है उधर, तो हम ऊपर सुबह सुबह वॉकिंग में घूम रहे थे, तो महाराज जिसको देखे वही डोरी हाथ में पकड़े चला रहा है कुत्ते के पीछे पीछे, और कुत्ता, हे भगवान, कुत्ता उधरी संडास कर रहा है, वो खड़े देख रहा है, शर्म में नहीं आती, कुत्तों के गुलाम होके रह गए। बताओ कैसे भक्ति आएगी? माता पिता की सेवा करनी चाहिए सवेरे सवेरे से, जिनके चरणों में अमृत भरा हुआ है, जिनके चरणों से जीवन का उद्धार है, तो कुत्ते को सवेरे सवेरे संडास करवाने लेके जाते। तो जैसे माता पिता को नहलाने के लिए साबुन नहीं है, कुत्ते को शैम्पू से नहलाते, बाथरूम में ले जाकर शावर में बिठा के नहलाते। कितना गंदा विचार है। ना राम नाम लीन हो सारी जिंदगानी में, ना राम नाम लीन हो सारी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ना राम नाम लीन हो सारी जिंदगानी में, ना राम नाम लीन हो सारी जिंदगानी में। नीचे किए हैं। पहले ये बताओ, ये भजन इनके लिए तो नहीं है ना? इन्हीं के लिए। देखो प्रेम से हाथ उठ गया है, हाथ प्रेम से उठाएं। अभी अगर बदमाशी करोगे तो हाथ नीचे हो जाएगा। जो हाथ नीचे किए उनके लिए, जो ऊपर किए उनके लिए नहीं। अच्छा ठीक है, जो ऊपर किए उनके लिए नहीं है ना? ठीक है, सब हाथ ऊपर करो। तू डूब के मर जा रे भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, ये भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, ये भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कुछ कमा नहीं पायो सारी जिंदगानी में, कुछ कमा नहीं पायो सारी जिंदगानी में। महाराज जी नीचे किए
महाराज जी को भी उठाना पड़ेगा क्या? नहीं चुल्लू भर पानी। ऐसा है, पानी चाहे जितना मिले वो भक्ति रस का पानी हो बस, चाहे चुल्लू भर मिले चाहे आचमनी मिले, उतना ही काफी है। कुछ कमा नहीं पायो सारी जिंदगानी में, कुछ कमा नहीं पायो सारी जिंदगानी में। रुक जाओ भाई, आप लोग भी हाथ उठाओ, सब उठाओ। अब पखावत वाले भाई, हरि बोल। सारी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, हरि हरि बोल। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी रे। नारायण नाम ली हो सारी जिंदगानी में, नारायण नाम ली हो सारी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब तो बेचारे सब सावधान हो जाएंगे। बहु कई डाइन बहुत कई डाइन बहुत कई डाइन बहुत समझदार सभी बहुत समझदार। महाराज जब नौ भक्तियों का दिव्य वर्णन किया, हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हुआ। महाराज अनेकों प्रकार की राक्षसी सेवाओं से, आसुरी व्यवस्थाओं से प्रहलाद को मारने का यत्न किया, लेकिन महाराज तो प्रहलाद तो जो भगवत कृपा के प्रसाद से भरा हुआ होता है, उसे कहीं किसी प्रकार की क्रिया से भय नहीं लगता। और भक्त प्रहलाद ने भगवान की ऐसी अद्भुत स्तुति की कि खम्भ फाड़ कर भगवान प्रकट हुए और महाराज हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। भक्त प्रहलाद को स्वयं गोद पर बिठाकर भगवान चाटते हैं और भगवान अनन्य प्रेम करते हैं भक्त प्रहलाद से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति करते हैं। ये भगवान की नरसिंह स्तुति है। श्री प्रहलाद ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिंहम् नारदस्य जागदमदुन्वतिमुच्यतो तप्तस्य तप्तप्रतिजनयमिहासे स्तावविभो तनुभृतौ तदुदोक्षिता। पितामह त्वं पुरुषाय सात्वते नैष्कर्म दोषो परिणांग शोभा
नैसा परावरमतिं भवतो ननुस्याम जन्तोर्यथात्मसुरदो जगतस्तथापि ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा। महाराज 50 श्लोकों में प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की। हे ब्रह्मादय, हे सुरगणा, हे देवताओं के श्रेष्ठ, हे मुनयोऽथ सिद्धा, हे मुनियों के लिए स्वयं सिद्ध बनकर प्रकट होने वाले आपकी वंदना है, आपकी विनती है, आपको बार-बार नमस्कार है। हे जगत को प्रकाश देने वाले, हे चराचर जीवात्माओं के भीतर पाप के भय को व्याप्त कराने वाले, हे अद्भुत स्वरूप में जन्म लेने वाले, आपको मेरा कोटि नमस्कार है। महाराज नरसिंह देव स्वयं अत्यंत क्रोध करते, सारे देवगण खड़े भगवान की स्तुति करते, लेकिन देवगणों को संतोष नहीं मिलता। भक्त प्रहलाद को आगे किया। भक्त प्रहलाद जाकर के हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं जानता हूं आप मेरे पिता हो, और मैंने यह भी सुना है, देखा है कि सिंह कितना भी बलवान हो, लेकिन यदि उसका पुत्र उसकी गोद में आकर उसकी मूंछों से भी खेले तो भी वो सिंह उस पर क्रोध नहीं करता। और महाराज मेरी ऐसी ही आकांक्षा है। मैं जानता हूं कि आप तो जगत को भय कर व्याप्त कराने वाले हैं, आप से जगत भयातुर हो जाएगा, लेकिन सिंह का बेटा क्या सिंह से डरता है? नहीं डरता। हे महाराज, जगत में सर्वश्रेष्ठ आकृति ये देह है, फिर भी महाराज मैंने लिया तो जन्म आसुरी कुटुंब में है, राक्षसी कुटुंब में मेरा जन्म हो गया। महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। महाराज बार बार विनती करी। ऐसी आर्त भरी प्रार्थना सुनकर भगवान शांत हो गए। भगवान ने कहा, पुत्र इतना अपार कष्ट हुआ तुझे, अगर इसका दोषी मैं ही हूं। मुझे मालूम था कि मेरे पुत्र प्रहलाद को हिरण्यकशिपु बार बार त्रास देता है, भयंकर त्रास देता है, परंतु मुझे आने में विलंब हो गया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। पुत्र मुझे क्षमा कर देना। बता क्या चाहिए? जैसे ये कहा क्या चाहिए, तो महाराज भक्त प्रहलाद हाथ जोड़कर बोले, भगवान यदि आप देना ही चाहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे पिता ने अपार पाप किए हैं, भयंकर भयंकर पापों से ग्रसित हैं, इनका पुण्य इतना कमजोर हो गया है कि आपके धाम में तो इनके लिए क्या, स्वर्ग में भी इनके लिए जगह नहीं है। लेकिन महाराज यदि मेरा पुण्य बलवान है तो महाराज बस मेरा एक ही अनुरोध है आपसे, मेरी एक ही विनती है, महाराज मेरे पिता को नरक में जगह ना मिले, मेरे पिता नरक में ना जाने पाए। भगवान नरसिंह बोल पड़े, पुत्र जिस तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुटुंब में जन्म ले गया हो, उस कुटुंब की एक पीढ़ी क्या 7 पीढ़ियां भी नरक की ओर जाएंगी नहीं। और जिस पिता ने तुझे जन्म दिया है, उस पिता के ऋण से तो मैं भी ऋणी हूं। कम से कम उस माँ के गर्भ को भी प्रणाम जिसने ऐसे भक्त को जन्म दिया, उस पिता को भी प्रणाम जिसके पूर्ववत संस्कार से तेरे जैसा भक्त पुत्र प्राप्त हुआ। तेरे पिता को तो मेरे धाम में ही जगह है। और भगवान ने भक्त प्रहलाद को परम संतोष, परम वरदान प्रदान किया। त्रिपुर दहन की दिव्य कथा सुनाई। भक्त प्रहलाद का राज्याभिषेक हुआ। इसी वंश में महाराज बलि का अवतार हुआ और देवासुर संग्राम हुआ। समुद्र मंथन में महाराज नाना प्रकार के दिव्य दिव्य रत्न निकले। अंतिम जैसे ही अमृत निकला, असुरों का बल बहुत बड़ा, देवता लोग घबराए। असुरों ने देवताओं से छीन लिया अमृत कलश
और अमृत कुंभ छीन करके स्वयं पीने लगे। भगवान मोहिनी रूप धारण करके पधारे और भगवान ने दैत्यों से वो अमृत कलश ले लिया। ऐसा दिव्य अद्भुत मोहिनी रूप बनाया भगवान ने कि दैत्य भी मोहित हो गए। दैत्य और देवता, देवता तो भगवान के इस रूप को समझ गए। भगवान ने जैसे ही दिव्य पायलों की झनकार करी और भगवान मृगनयनी की तरह नेत्र जैसे ही छलकाए तो सारे असुरों का अमृत कुंभ के लिए झगड़ा खत्म हो गया। सब भगवान के मोहिनी रूप के ओर भागे आकर्षित होकर। भगवान ने कहा चलो दूर हटो, इधर मत आओ। बोले देवी आपका आना कहां से हुआ, किधर से पधारी आप? भगवान बोले मैं अभी अभी अप्सरा हूं, स्वर्गलोक से आ रही हूं। अच्छा क्यों, आप लोग क्यों इतना झगड़ा कर, लगता है राक्षस हो तुम लोग। नहीं नहीं देवी हम राक्षस नहीं है, पता है आपको हम महात्मा कश्यप की संतान है। आपकी वृत्ति देखकर तो लगता है महात्मा कश्यप की संतान तो देवता भी है, लेकिन आप लोगों को देखकर तो मैं प्रमाण से कह सकती हूँ आप लोग राक्षस हो। नहीं देवी ये हमारे कुटुंब का अपमान है, हम भी माता दिति के गर्भ से जन्म लिए हैं और महाराज हमारे चक्रवर्ती सम्राट हैं विरोचन महाराज, हम भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप आदि के कुटुंब के हैं। देवी इतना बल है हम में कि देवताओं को तो हम मार कर भगा देते हैं। भगवान मोहिनी रूप में मुस्कुराने लगे। अगर इतना बल है तो छोटे से अमृत कुंभ के लिए झगड़ा क्यों? अगर इतने बलवान हो तो झगड़ा फिर क्यों? बोले देवी बस यही तो बात है। एक भाई कहता है पहले मैं, दूसरा कहता नहीं पहले मैं, बस इतनी सी बात है। तुम लोग फिर मती मंदो, करो झगड़ा, मैं चलती हूँ। और भगवान ने दिव्य पायल की झनकार जैसे घुमाई, एक बार साड़ी का दुपट्टा घुमाया, चले मोहिनी रूप में। तुम्हारा देवता देख रहे हैं सब तमाशा और दैत्य पीछे पीछे चल पड़े। भगवान ने मुड़कर देखा, बोला पीछे पीछे क्यों चले आ रहे हो? अरे देवी आपकी चाल देख रहे हैं कितनी प्यारी लगती है। ऐसा पहले कभी देखा नहीं ना। देवी एक काम करो, आप तो हमारे महाराज की रानी बन जाओ, सुबह से शाम तक आपका दर्शन होता रहेगा हमें सबको। अच्छा मैं महाराज की रानी क्यों बन जाऊं? अरे महारानी हमारे बड़े बड़े विशाल विशाल जो कुटुंब में पैदा हुए, कोई काला है कोई कुछ है, अब राक्षसी कुटुंब है, कम से कम कुटुंब तो बदल जाएगा, थोड़ा गोरे चिट्टे साफ पैदा होंगे। अच्छा ये बात है। सारे दैत्यों ने घेर लिया। भगवान कहते हैं देखो भाई मेरी बात मानो तो चलो मैं ये भी स्वीकार करती हूँ। हाँ देवी आप जो बोलो, लेकिन पहले तुम लोग झगड़ा बंद कर दो। अच्छा देवी ठीक है झगड़ा बंद। किसके लिए झगड़ा है? इस कुंभ के लिए झगड़ा है ना। ये कुंभ लाओ इधर दे दो, झगड़ा बंद हो जाएगा। भगवान ने कुंभ हाथ में लिया और झगड़ा शांत हो गया। अब तो सब भगवान के मुख की ओर नहीं। भगवान ने कहा देखो एक पंक्ति से बैठ जाओ, मैं सबको पिलाऊंगा। इधर भगवान ने देवताओं की ओर देखा, तो देवता बेचारे सब डरे सहमे घबराए हुए खड़े। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, बोले देखो ये भी तो तुम्हारे भाई हैं। अरे कैसा भी सही पिता तो एक ही है, माँ भले सवत सवत हो, कोई बात नहीं, ये भी बंधु हैं, इनको भी थोड़ा पिला देने दो। अब दैत्य वहां पर भगवान मोहिनी को सब कुछ समर्पित कर चुके हैं। भगवान ने कहा देखो भाई मेरी बात को अगर काटना हो तो ये पड़ा तुम्हारा कुंभ, ये पड़ा तुम्हारा अमृत, मैं चलिए अपने लोग। सारे देवताओं ने हाथ, सारे राक्षसों ने हाथ जोड़ लिया। नहीं नहीं देवी अब आप आ ही गई हो, कोई बात नहीं है, उनको भी पिला दो। तो पहले इन्हीं को पिलाऊं? सारे राक्षसों ने कहा देवी ये तो अन्याय है, ये न्याय नहीं अन्याय है। हम बलवान हैं, हमने अमृत कुंभ छीना, प्रथम हमारी बारी है। भगवान ने चुपचाप बुलाया दो चार को नेताओं को, देखो इस अमृत कुंभ में ऊपर जो है ना वो पानी है पतला पतला, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है। अभी पहले पानी उनको पिला देती हूँ, नीचे गाढ़ा गाढ़ा फिर आपको पिलाऊंगी। अच्छा देवी ये तो हमारे अकल में आया ही नहीं, ये तो समझ में नहीं आया। ठीक है देवी तुम्हारी मर्जी है, पिलाओ पिलाओ। महाराज भगवान ने उधर से अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक दैत्य था
वो समझ गया इस माया को, जाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। जैसे बैठा तो महाराज अमृत तो हाथ में पड़ चुका था, गले से भीतर उतर गया। सूर्य ने देख लिया, चंद्रमा ने देख लिया, अरे महाराज ये बीच में राक्षस। भगवान ने तुरंत मोहिनी रूप छोड़ा और दिव्य सुदर्शन चक्र प्रहार किया। महाराज दो भाग हो गए उस राक्षस के, एक सिर अलग और धड़ अलग, बकरे दो भाग बट गए। अब तो महाराज हाहाकार हो गया। भगवान वहां से तुरंत अंतर ध्यान, भाई देवताओं का काम हो गया अमृत के लिए, अब तो राक्षस देवताओं को हरा नहीं सकते। महाराज देवता हुए बलवान, वहीं भगवान तो अंतर ध्यान हुए, पुनः भयंकर घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया और इंद्र आदि वरुण आदि देवताओं का बल बढ़ गया। अमृत पान करके महाराज असुरों के ऊपर चढ़ाई कर दी, सारे असुरों को मार दिया। राजा बलि को भागना पड़ा, युद्ध छोड़कर जाकर जंगलों में अरण्य में छिप गए सारे राक्षस। महाराज अब चेला अगर दुख में हो तो गुरु को बड़ा कष्ट होता है। गुरु तो वही विचार करता है चेला को दुख ना मिले। ये गुरु प्रेम ऐसा है, पिता पुत्र से भी ज्यादा होता है गहरा। महाराज शुक्राचार्य जी राजा बलि के गुरु, शुक्राचार्य जी पहुंचे, बलि से कहा देख बेटा मैं तेरे को बार बार बोलता था ना, कितनी बार समझाया, तेरी अक्ल नहीं आई, तो मेरी बात को नहीं मानता। वो जो मोहिनी रूप में आया था ना, वो छलिया है नारायण, वो देव कार्य साधक है, देवताओं के लिए आया था, ठग गया तेरे को। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, चल एक काम कर, 1000 स्वामियों को जेवन करा, दिव्य पाद्य पूजा करो, उनका तिलक करो, जेवन कराओ और आदर सत्कार से उनसे वरदान आशीर्वाद मांगो। जब वो अत्यंत प्रसन्न हो जाए तभी आशीर्वाद मांगना। बोले महाराज आशीर्वाद में क्या मांगूंगा? बोले वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले 1000 स्वामी लोगों को आमंत्रित करो, पाद्य पूजा करो, तिलक करो, बढ़िया दिव्य जेवन कराओ और इतना जेवन कराओ कि वो सेवा से तुम्हारे अत्यंत प्रसन्न हो जाए और बोल दे राजन जो चाहिए मांग लो। ठीक है महाराज। बुलाया 1000 विप्रों को, विप्र पधारे, पाद्य पूजा हुई, तिलक चंदन हुआ, दिव्य जेवन हुआ। महाराज अतिशय सत्कार के बाद ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, बार बार बोलने लगे राजन जो चाहिए मांग लो। राजा बलि देख रहा है शुक्राचार्य जी की और, गुरुदेव जल्दी पधारो, क्या मांगू? शुक्राचार्य जी पधारे और बोले देख ये मांगो कि मैं इंद्र पर विजय प्राप्त करूं बस, और कुछ नहीं। महाराज अमृत से भी श्रेष्ठ है ये वरदान, ये मांगो कि मुझे इंद्र पर विजय प्राप्त हो जाए। महाराज ब्राह्मणों ने तुरंत आशीर्वाद दिया और एक इतना विशाल का दिव्य रथ बनाया जिसमें 1000 घोड़े, सभी घोड़े श्वेत सफेद बिल्कुल पांडरे, पूर्ण पांडरे घोड़े 1000 लगा दिए रथ में। और महाराज हजारों सूर्य के समान वो तेज प्रकाशमान वो दिव्य रथ, उस दिव्य रथ पर बैठे इंद्र जैसे ही दिखाई दिए उस दिव्य रथ पर देवताओं ने बिठाया राजा बलि को और बोल दिया राजन अब तुम यहां से इंद्रलोक की ओर प्रस्थान करो, जब तक इस रथ के ऊपर रहोगे अगर स्वयं नारायण भी आ जाएंगे तो नारायण का सुदर्शन भी तुम्हारे इस दिव्य रथ को डिगा नहीं सकता। महाराज जैसा ऐसा दिव्य अमोघ रथ प्राप्त हुआ, सीधा इंद्रलोक में चढ़ाई कर दी। सारे देवगण जैसे उस हजारों कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्य रथ देखा, आधे देवता तो वैसे ही छोड़कर भाग गए, देवता छोड़कर भागे। महाराज इंद्रलोक में साम्राज्य हुआ बलि का, और ऐसा साम्राज्य हुआ कि बलि ने 100 यज्ञ करना शुरू कर दिया। अंत में भगवान को ही वामन रूप में आकर के और बलि के यहाँ से संपूर्ण पृथ्वी दान में मांगनी पड़ी। बोलिए वामन भगवान की जय। महाराज भगवान का वामन अवतार हुआ, उसके बाद भगवान का मत्स्य अवतार हुआ और 9वें स्कंद की कथा प्रारंभ हुई, दिव्य सूर्य वंश का विस्तार हुआ। महाराज उस सूर्य वंश में हमारे प्रभु श्री राम जी का अवतार हुआ। राम अवतार केवल एक अध्याय में है, कथितो वंश विस्तार भवतः सोम सूर्यो
एवं भगवतादिष्टो दुर्वासा चक्रता पितः अंबरे समुपावृत्यो तत्पादो दुखितो भवेत्। महाराज दिव्य महाराज अम्बरीश की कथा का वर्णन आया। उसके बाद विशाल क्रम है, नारायण, ब्रह्मा, कश्यप, विवस्वान, विवस्वान का दूसरा नाम सूर्य, नाभि आदि 10, प्रसग्र आदि, सूर्य वंश का विशाल वर्णन, देवमीण, सगर, अंशुमान, असमंजस, गायकवाड़, भगीरथ। महाराज इसी वंश में अम्बरीश जिन्होंने एकादशी व्रत का भगवान का दिव्य पर्व प्रारंभ कराया। इसी वंश में महाराज भगीरथ जिन्होंने दिव्य गंगा अवतरण किया। इसी वंश में भगीरथ के बाद आज उसके पहले महाराज रघुवंश भी इस वंश को कहा गया। और इसी वंश में महाराज दशरथ चक्रवर्ती, महाराज दशरथ जिनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। चारों बंधुओं ने संपूर्ण अयोध्या और महाराज दशरथ को दिव्य आनंद प्रदान किया। उस दिव्य आनंद को आइए हम सब 2 मिनट में एक स्तुति के रूप में गाएंगे, क्योंकि ये राम मंदिर है ना, यहां तो गाना जरूरी है। श्री राम चंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुणम्। श्री राम चंद्र कृपालु भज हरण भव भय
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अयोध्यापति रामचंद्र भगवान की जय। महाराज 200 में भगवान की स्तुति गाएं। श्री राम भक्त जन रंजन है, संपूर्ण भक्त मंडल भगवान राम को बंधन करता है। और महाराज भगवान श्री राम के दिव्य अंश रामायण का वर्णन करता है। अन्य की तो बात छोड़िए, आज भी वो राम राज्य हो सकता है, लेकिन बस अंतर इतना है कि भरत जैसा बंधु हो, लक्ष्मण जैसा बंधु हो और शत्रुघ्न जैसा बंधु हो घर में, तुम्हारा आज भी राम राज्य है। राम राज्य भी दूर नहीं है। दिव्य भगवान से राम का नाम स्कंद का वर्णन किया। भगवान श्री राम चारों भाइयों सहित अयोध्या में पूर्ण आनंद प्राप्त करते। और महाराज हर राम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम। हाथ उठाकर प्रेम से गाएं। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हरि बोल। सीताराम 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 हरि हरि हो। सीताराम 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 सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे राम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे नाम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगम विठ्ठला, मेरो विठ्ठला मेरो विठ्ठला मेरो
पांडुरंग में विठला मेरो विठला विठला मेरो पांडुरंग में विठला मेरो विठला मेरो विठला मेरो पांडुरंग में विठला मेरो विठला मेरो पांडुरंग में जी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला सब प्रेम से गाओ दोनों हाथ उठाकर महाराज विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल राम कृष्ण हरे पांडुरंग विठ्ठला मेरो विठ्ठला मेरो विठ्ठला मेरो पांडुरंग में विठ्ठला हरि बोल विठ्ठला मेरो विठ्ठला मेरो पांडुरंग में विठ्ठला मेरो विठ्ठला मेरो विठ्ठला मेरो पांडुरंग में विठ्ठला मेरो विठ्ठला मेरो विठ्ठला मेरो पांडुरंग ए जी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग में विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग में विठ्ठला ए जी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग में विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग में विठ्ठला मेरो विठ्ठला मेरो विठ्ठला मेरो 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 पांडुरंग में विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग में विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग में विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग में विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग में विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग में विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग में विठ्ठला मेरे विठ्ठला मेरे विठ्ठला मेरे पांडुरंग में विठ्ठला मेरे विठ्ठला मेरे विठ्ठला विठ्ठला मेरे विठ्ठला मेरे विठ्ठला मेरे पांडुरंग में विठ्ठला विठ्ठला मेरे विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि बोल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग में 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 विठ्ठला जय श्री राधे श्री पांडुरंग हरे श्री राम शरणं श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं बिना रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम् रामाय नमः राममात्रस्य कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वसे रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः राम त्वमेवाश्रयः। महाराज नवमी स्कंद की कथा को विराम। आइए कृष्ण कथा में प्रवेश करें। दसम स्कंद में चंद्रवंश का दिव्य वर्णन है। शुकाचार्य राजा परीक्षित को महाराज 4 दिवस से निरंतर कथा रस पान करा रहे हैं और जैसे ही सायंकालीन बेला आई चौथे दिवस की संध्याकालीन बेला में शुकाचार्य बोले राजा परीक्षित से राजन क्षुधा पिपासा ने तुझे घेर लिया होगा,
4 दिवस पूर्ण हो गया। राजन भूख नहीं लगी, राजन प्यास नहीं है। राजा परीक्षित बोले महाराज भूख और प्यास तो इंद्रियों को तब तक लगती है जब तक इंद्रियों को अन्न का आभास रहे। एक बार देखा है ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 9 दिवस बरोबर महाराज फास्ट करते। रामनवमी आदि में 9 दिन का फास्ट करते ना, और गणपति जब स्थापना होती है महाराज, कोई तो पूरे गणपति दिवस सारे फास्ट करते। शुक्राचार्य कहने लगे राजन चिंता मत करो, अभी मैं प्रसंग बंद कर देता हूँ, तुम एक बार उठ करके 4 दिन बीत गया, एक बार तुम लघु शंका तक नहीं गए हो राजन, पानी भी नहीं पिया है, आसन भी नहीं छोड़ा, तुम्हारी तो मांडी भी बरोबर खुली नहीं एक पल के लिए, एक आसन पर ही बराबर बैठे हो। अरे राजन ऐसा भक्त मुझे पहले क्यों नहीं मिला, बार अपने आप को भी धन्य करते। शुक्राचार्य जी महाराज यदि वक्ता को दिव्य श्रोता मिले, वक्ता कभी कथा कर नहीं सकता, कथा तो श्रोता करवाता है, वक्ता में सामर्थ्य ही नहीं कथा कर सके वो। श्रोता यदि भाव से श्रद्धा से डोर पे डोर जो मिलाकर श्रवण करता है तो महाराज सहज ही उसका जो तेज है वो वक्ता के भीतर व्याप्त हो जाता है। वक्ता की वाणी में सामर्थ्य नहीं है कथा करने का, वक्ता की वाणी में क्या सामर्थ्य महाराज, सिर कोशिकाओं से भरा हुआ है, एक तो स्क्रू ढीला कर देंगे सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, बेवड़े बनकर घूमते रहेंगे। राजन फिर भी कुछ खा लो, कुछ पी लो। राजा परीक्षित बोले महाराज कृतवान्यानि विश्वात्मा तानि नो वदविस्तरा पिबन्तं त्वं मुखाम्बोज अच्युतं हरिकथामृतम्। महाराज आपके मुखारविंद का अमृत पान करने के लिए पधारे हैं। उस अमृत रस का पान करते करते महाराज अब क्षुधा पिपासा सब नष्ट हो गई है, अब कुछ चाह नहीं है। ठीक है राजन, तो फिर मैं तुम्हें अब कृष्ण जन्म की कथा सुनाता हूँ। और महाराज चंद्रवंश का दिव्य विस्तार किया, उसी वंश में यदुवंश का प्राकट्य हुआ, यदुवंश का विस्तार किया। यदुवंश में महाराज एक तरफ महात्मा उग्रसेन, एक तरफ महात्मा सूरसेन आदि के वंश का वर्णन करते हुए महाराज सीधा कंस के चरित्र का वर्णन किया। और कंस के चरित्र में हमारे कृष्ण का चरित्र छिपा हुआ है। मथुरा के राजा थे महाराज उग्रसेन, इनके पुत्र का नाम था कंस, और इनके यहाँ एक पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। महाराज कंस मथुरा के सम्राट हुए और बाबा को ठाकुरी कारागार में डाल दिया, और महाराज स्वयं गद्दी का साम्राज्य अपने हाथ में ले लिया। अब तो आसुरी बुद्धि अगर गद्दी की अधिकारी हो जाए तो महाराज देश का बंटा ढार, देश बच नहीं सकता। एवं निसम भृगुनंदन साधुवादम वैयासक्यं स भगवान् विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितं कलिकल्पनम् व्याहतो भागवत प्रधानः।
ठीक है, शुक्राचार्य जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन कंस की बहन देवकी का विवाह हुआ कंस के मित्र वसुदेव जी के साथ। मित्र वसुदेव से लग्न संपूर्ण हुई। लग्न नंतर महाराज विदाई कर रहा था कंस। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस जिस बहन को तुम्हें आदर सत्कार से विदा करने जा रहा है, अद्यात् अष्टमो गर्भो स्यात् कालान पराभवः, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। महाराज जैसे अष्टम गर्भ की आकाशवाणी कान में पड़ी, दुष्ट की बुद्धि बदल गई। तुरंत कृपाण तलवार निकाली, बहन का एक हाथ पकड़ा, ना रहेगा बांबू ना बजेगी बांसुरी, जरूरत का है महाराज उठाई तलवार मारने के लिए। वसुदेव जी मित्र थे, मित्र ने हाथ जोड़कर कहा, देख बंधु, अभी अभी तो उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, तू लेकर चला मारने के लिए। मित्र देख, अब तो इस पर मेरा भी अधिकार है, क्योंकि मेरी ये पत्नी है, हमारी तेरी मित्रता ही खत्म हो जाएगी, मुझे तेरे सामने युद्ध के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वसुदेव जी कमजोर थे, अरे बचपन से कंस को उन्होंने पाला है, कमजोर नहीं थे वसुदेव जी। वसुदेव जी के राज घराने में ही कंस का लालन पालन हुआ। वसुदेव जी के पिताजी ने, सूरसेन जी ने कंस को पाला, इसलिए कंस वसुदेव जी का आदर करते। ठीक है मित्र, यदि तू कहता है तो अब एक ही उपाय है, कारागार में डालो। तो महाराज जेल में डाल दिया गया देवकी को। एक अबला स्त्री को उठाकर बहन का आदर करने वाले कंस ने अबला बना दिया, उठाकर कारागार में जेल में डाल दिया। वसुदेव जी को भी साथ में रहना पड़ा। पूर्व जन्म का ये तप वसुदेव जी का शेष रह गया था, उसी तप को पूर्ण करने के लिए महाराज भगवान ने 8 वर्ष 9 वर्ष का कारागार दिया, ताकि जब तक वह पुण्य प्रताप बलवान न हो जाए, जब तक मटकी भर नहीं जाती तब तक महाराज पानी ऊपर नहीं बहता। वसुदेव जी और देवकी का पुण्य बलवान हो जाए, इसके लिए महाराज भगवान ने ये लीला करी, और सहज ही कारागार में एक एक पुत्र का जन्म होना प्रारंभ हो गया। जैसे ही प्रथम का जन्म हुआ, महाराज नारद बाबा जाकर कंस को बोले, अरे चेला, मैं तेरा कल्याण चाहता हूं, देख देख प्रथम ने जन्म ले लिया। कंस भागा भागा गया, देखा, अरे राम राम, दया आ गई, देखो तो मेरा ये भाचा है, कितना सुंदर है, इसे नहीं मारूंगा, दया आ गई। फिर नारद बाबा आ गए, कमल का फूल लेकर ऐसी बुद्धि घुमाई, 1 से 8, 8वां कौन और प्रथम कौन, अष्टम कौन, मती राक्षस की बदल गई, दौड़ कर गया, हाथ से छीना और पत्थर पे पटक के मार दिया। महाराज एक बार में ही प्राणवायु निकले, देवकी और वसुदेव दोनों मूर्छित हो गए, अचेत हो गए। वहीं वापस कंस हुआ, सनई सनई महाराज 1 2 3 क्रमशः, और जैसे ही 7वें का नंबर आया, सप्तम गर्भ में हमारे स्वयं भगवान श्री श्रेष्ठ पधारे, और भगवान शेष आकर के शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनकगपिशं वैजयन्तीं च रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया
वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। महाराज ऋषियों ने भगवान की उस दिव्य कीर्ति का गान किया, उस मधुरता का भगवान ने वर्णन किया, करवाया ऋषियों के द्वारा। और भगवान सप्तम शेष के रूप में देवकी के गर्भ में पधारे। भगवान ने योग माया को आदेश किया। उधर गोकुल में नंद बाबा के घर वसुदेव जी की 7वीं पत्नी, वसुदेव जी के 8 लग्न जाली। महाराज 8वीं रानी है देवकी, 7वीं है उधर पहले से ही नंद बाबा के यहाँ पहुंच गई थी। नाम था रोहिणी। महाराज रोहिणी जी के गर्भ में सप्तम गर्भ को स्थापित करा दिया भगवान ने। भगवान शेष का पधारना हुआ कि अब सीधे नारायण की लीला शुरू हो गई। और धीरे धीरे भगवान अपने अवतार का, अपने धरा में आने का मार्ग प्रशस्त करते। पुण्य बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। महाराज जब पुनीत कृपा होती है ना तो सहज ही पुण्य बढ़ता है, प्रकृति बदल जाती है। वृक्ष जो सूख जाते हैं अपने आप हरे हो जाते हैं। जिन झाड़ों में फल न हो वो फल देना शुरू कर देते हैं। जिन नदियों में पानी न हो नदियों में अपने आप पानी हो जाता है। महाराज गोविंद के आगमन से पहले प्रकृति मानो अपने आप पूर्ण आनंद में भर जाती है। और धीरे धीरे भगवान का आगमन हुआ। महाराज बैसाख बीता, ज्येष्ठ बीता, आषाढ़ बीता और जैसे श्रावण शुक्ला अष्टमी आई। महाराज अष्टमी को आप सब जानते ही हैं। 2 मिनट आइए सब भगवान का। रात को चोर लोग आते हैं, चोरों के उसमें पढ़ना नहीं चाहिए भाई। जो प्रकाशात्मन ब्रह्म है श्री राम वो आए ठीक दोपहरी 12 बजे। और जो चोर है वो आया रात्रि 12 बजे। विचार करो चोर में और साहूकार में कितना अंतर है। साहूकारों के साथी कम। आजकल साहूकारों के मित्र बहुत कम है, चोरों के मित्र ज्यादा हैं। चोरों के बड़े मित्र होते हैं। आइए 2 मिनट भगवान का स्वागत गीत गाएं। और आज भगवान की दिव्य झांकी से भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लें। कल उदय से काली महाराज उदय संध्या कालीन कार्यक्रम प्रारंभ के समय दिव्य गोकुल के नंदोत्सव का हम आप सब आनंद लेंगे। आज केवल भगवान का प्राकट्य और भगवान का गोकुल में जाना और एक बधाई से भगवान का स्वागत आज की कथा को विराम। एक बार प्रेम से जयकार लगाइए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज जय घोष तो बड़े आराम से करते हैं चोरों के आने में। अरे बोल रहे हैं यार, काहे बदनाम करता है भैया। सब बोले ना जय घोष, सबने किया ना। बोलिए चोरों के सरदार की जय हो। बाकी कोई नहीं बोला, तुम बोले। चलिए सभी भगवान का स्वागत गीत गाएं, भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन करें। कल के प्रसंग में क्या है भैया, कल के प्रसंग को आज ही बताना पड़ेगा। हाँ